चलिए आज हम लोग क्लास 12वीं के रोलेज थ्योरम के बारे में जानते हैं। सबसे पहले रोलेज थ्योरम के स्टेटमेंट को समझेंगे। जैसे मान लिया जाए कि एफ एक्स कोई भी फलन है, उसी को लिखा गया है लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन। एफ एक्स कोई फलन है, तब रोले के लिए क्या होनी चाहिए? पहली बात है कि कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। दूसरी बात डिफरेंटेबल इन एन ओपन इंटरवल ए बी। तब जाकर के आपको एफ ए बराबर एफ बी मिलेगा। देन देयर विल बी एट लीस्ट वन पॉइंट सी। तब आपको कम से कम एक बिंदु सी मिलेगा इन इंटरवल ए बी में, और इस तरह से मिलेगा कि एफ डैश सी बराबर 0 होगा। अब बात कर लेते हैं कि डिफरेंटेबल और कंटिन्यूअस का मतलब। कंटिन्यूअस का मतलब कि कोई ग्राफ बनेगा, और डिफरेंटेबल का मतलब है कि हर एक पॉइंट पे आपको टेंजेंट मिलेगा। उसी तरह इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, और एक हमने पॉइंट लिया यहाँ पे एम और एन, और एम से आर को और एन से एस को मिलाया है, और कुछ स्लोप हमको इस तरह से मिलेगा, और ए और बी के बीच में एक वैल्यू सी मिलेगा। इसी तरह का कोई दूसरा भी ग्राफ आप ले सकते हैं। जैसे कुछ ग्राफ इस तरह से भी बन सकता है, और इसके अदर भी बन सकते हैं। यानी रोले के लिए मेन पॉइंट आपका सबसे पहले कंटिन्यूअस, दूसरी बात डिफरेंटेबल, और तीसरी बात है एफ ए बराबर एफ बी। कंटिन्यूअस का मतलब कुछ ग्राफ मिलना चाहिए, और डिफरेंटेबल का मतलब हुआ कि हर एक पॉइंट पे आपको टेंजेंट मिलना चाहिए। अब हम लोग सीधा चलते हैं एग्जाम्पल पर। वेरीफाई रोलेज थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x जोड़ 6 इन क्लोज इंटरवल 2, 3। सॉल्यूशन में अब चलेंगे। आपका दिया था एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इंटरवल भी दिया हुआ था 2, 3 क्लोज इंटरवल। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है? पहला काम हो जाएगा एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन हो जाएगा क्लोज इंटरवल 2, 3। यानी इसका कुछ ग्राफ बनेगा, इसीलिए हम कंटिन्यूअस लिख रहे हैं। कुछ न कुछ तो इसका ग्राफ बनेगा, जैसे दिखाते हैं तो परवलय बनेगा। दूसरी बात एफ एक्स इज डिफरेंटेबल इन ओपन इंटरवल 2, 3। जब ग्राफ बनेगा तो आपको टेंजेंट भी मिलेंगे। देन तब तीसरी बात में आप निकालेंगे F2, जहां x वहां 2 रखिए, 2 का स्क्वायर 5 गुने 2 प्लस 6, 4 हो गया, 5 दूनी 10, 6, 6 4 10, 10 में से 10 गया 0। इसके बाद आप निकालेंगे F3, 3 का स्क्वायर 5 गुने 3 प्लस 6 हो जाएगा 9, 5 दिया 15 जोड़ 6, 9 6 15 माइनस 15 बचेगा 0। इसलिए यहाँ पर हो गया F2 बराबर F3। यानी कि आप लिख सकते हैं ऑल कंडीशन आर satisfied here, then Role's theorem
इज एप्लीकेबल। जब रोलेज एप्लीकेबल होगा तो उसके बाद आपको डीसी निकाल लेना है, यानी एफ डैश एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 5x का यहाँ 1 हो जाएगा, और इसके बाद एफ डैश सी यानी 2c माइनस हो जाएगा 5। देन एफ डैश सी बराबर 0, 2c माइनस 5 बराबर 0 हो गया, यानी कि c बराबर हो जाएगा 5/2, और 5/2 बिलोंग्स करेगा 2 3 को। इसलिए आप लिख सकते हैं कि c बराबर 5/2 बिलोंग्स टू 2 3। 10 रोलेज थ्योरम has been verified। तो इस तरह से हम लोग रोलेज थ्योरम को प्रूव करेंगे, और पुनः अगले टॉपिक के लिए कल हम लेकर आएंगे।